कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़ ये जो आज का व्लॉग है ना वो है दिवाली और गोवर्धन का व्लॉग। साथ ही इसमें ना मैं आपको अपनी दीदी का घर भी थोड़ा सा दिखाऊंगी। तो ये ना मिक्स्ड व्लॉग होने वाला है और ससुराल से जो है मेरा ये पहला व्लॉग होगा आई थिंक चैनल पर। तो मैंने शूट करने की कोशिश की है। तो व्लॉग में जो है ना पूरे बने रहिएगा और एंड तक जो है ना व्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। तो अभी ना सुबह का टाइम है, मैं नहा कर आ गई थी और ये दिवाली वाला ही दिन है। तो हमारे यहाँ ना दिवाली पर शाम में पूजा होती है, मतलब जो खाना वगैरह भी बनना होता है ना वो शाम को ही बनता है। सुबह में जो नॉर्मल रूटीन होता है बस वही रहता है। तो मैं अभी यहाँ पर नहा कर आई थी और बस जस्ट रेडी हो रही थी। उसके बाद जो है मैं जाऊँगी किचन में, नाश्ता वगैरह बनना है तो उस सब की प्रिपरेशन करेंगे। तो आज नाश्ते में बना था पोहा यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका था। साथ में चाय थी और छोटी मोटी चीज़ें थी, नमकीन वगैरह। तो ये सब जो है ना हमारा आज का नाश्ता होने वाला था। नाश्ता वगैरह हुआ, घर की क्लीनिंग वगैरह की हमने और फिर मैं चली गई थी ऊपर छत पर कपड़े धुलने के लिए। तो मशीन लगाई हुई थी, इसमें मैंने थोड़े से कपड़े डाले और जो हाथ से धुलने वाले थे उन्हें हाथ से धुलूँगी और जो मशीन में धुले जा सकते हैं उनको मशीन में धुलूँगी। साथ ही जो है ना अब क्योंकि सारा काम हो चुका है तो डुग्गू की हेयर कटिंग होने गई हुई थी, उसके आने के बाद उसको भी मुझे नहलाना है। तो यहाँ पर ना बस इस तरह से काम चल रहा है और फिर हम जो है ना सब मिलकर लंच की तैयारी करेंगे और लंच बनने के बाद फिर शाम से जो है ना दिवाली वाला खाना बनना स्टार्ट होगा। तो कुछ इस तरह का जो है ना रूटीन है। मेरी मम्मी के यहाँ पर मतलब मेरे मायके में तो सुबह ही पूजा हो जाती है, मतलब जो खाना वगैरह पूजता है ना वो मॉर्निंग में ही हो जाता है। बट मेरी ससुराल में जो है खाना जो पूजा खाने की होती है ना वो शाम में ही होती है। तो यहाँ पर जो कपड़े वॉश हो गए थे उनको मैंने ड्रायर किया और फिर ड्राई किया मतलब, और उनको मैंने धूप में डाल दिया था सूखने के लिए। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगेगा ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मतलब मैं ससुराल से व्लॉग जो है ना बहुत कम डालती हूँ। बट कोशिश की है शूट करने की। मैं ट्राइपॉड वगैरह भी नहीं लेकर गई थी तो एडजस्ट करना पड़ रहा था जैसे तैसे करके। अभी जो ये क्लिप है ये है शाम की, हमारा लंच वगैरह सब हो चुका था और शाम में बस मैं आ गई थी किचन में। किचन बिल्कुल क्लीन थी क्योंकि लंच बनने के बाद सब क्लीन किया था। उसके बाद ही जो है ना शाम का खाना बन रहा है। तो मैंने सबसे पहले तो जो छोले होते हैं ना वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे और इनको रखने के बाद फिर मैंने रखी थी चाय। शाम की सब चाय पियेंगे तो चाय भी बस यहाँ पर रख दी है और फिर जो है ना खाना बनेगा। खाने में बहुत कुछ बनता है दिवाली वाले दिन हमारे यहाँ। साथ ही रंगोली वगैरह भी बनानी है। इस बार डुग्गू को रंगोली का इतना मतलब पागलपन चढ़ा हुआ था ना, उसे यहाँ से ही नोएडा से ही जो है ना कलर खरीदने की लगी हुई थी। तो फिर उसको घर जाकर जो है ना वो आज मॉर्निंग में ही अपनी दादी के साथ जाकर कलर लेकर आया था। तो उसको अभी जो है ना रंगोली बनाने की लगी हुई थी तो हमने बड़ी मुश्किल से रोका उनको शाम तक। और अभी ना मैं आपको आगे दिखाती हूँ। तो उन्होंने जो है ना रंगोली बनाई थी डुग्गू ने और उसके भाई ने। तो ये रंगोली थी, इसमें मतलब थोड़ी बहुत हेल्प मैंने और उसकी चाची ने भी की थी। तो दोनों बड़े खुश थे। यहाँ पर बस ये छोटी सी रंगोली बन गई और जहाँ पर पूजा होगी ना वहाँ पर हम सब मिलकर शाम को बनाएंगे। तो यहाँ पर रंगोली बन गई थी और डुग्गू बहुत खुश था। और फिर डुग्गू ने और उसके भाई ने जहाँ पापा जी बैठे रहते हैं बैठक में वहाँ पर भी रंगोली बनाई थी और काफ़ी अच्छी बनाई थी। तो दिवाली का फेस्टिवल ना अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। दिवाली फेवरेट फेस्टिवल आई थिंक सभी का। इसमें दीपक वगैरह जलते हैं, इतने अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, अच्छा लगता है। और बस चाय बनाकर मैं रख कर गई थी, अभी आई हूँ। तो जो बर्तन धुले हुए थे ना दोपहर के वो मैं स्टैंड में लगा दूँगी और फिर चाय बन जाएगी तो उसको भी मैं छान लूँगी। तो चाय बन गई थी। जैसे ही चाय लेकर आई ना तो भैया जो है ना वो मार्केट गए हुए थे। वो बस मार्केट से देखिए इतना सारा सामान लाए थे। बतीसा था जो कि हिमांशु ने कहकर मंगाया था, उनका फेवरेट है बतीसा। और बस वही अनार चक्री और थोड़े से जो है ना ये फुलझड़ी वगैरह लेकर आए थे। बम वगैरह जो होते हैं ना पटाखे वो हम नहीं पटकाते, ना मुझे अच्छे लगते हैं। तो बस ये सारी शॉपिंग थी। और यहाँ पर देखिए खाना भी बनकर रेडी हो गया था। गोभी आलू बन गए थे,
कुकर में बन रहे थे छोले। अभी मतलब तड़का लग चुका था, बस इनमें 1-2 सीटी लगानी थी। साथ ही हलवा भी बन गया था और खीर बनेगी अभी, पूरियाँ बनेंगी, चावल बनेंगे, तो वो भी बनना बाकी था। उससे पहले जो है ना अभी थोड़ा सा टाइम था, तो हमने सोचा चलो सब मिलकर ना रंगोली बना लेते हैं। तो मेरी दोनों देवरानियाँ यहाँ पर बैठी हुई हैं, वो दीपक लगा रही थी और फिर जो है ना हमने रंगोली बनानी स्टार्ट की। दीपक वगैरह लग जाएंगे तो रंगोली ना यहाँ पर ज़्यादा बड़ी नहीं बनाते हम, क्योंकि पूजा भी होती है ना, तो फिर बहुत दूर तक फैल जाती है। तो बस यहाँ पर ना यही डिस्कशन चल रहा है कि कहाँ पर बनाएं, कैसी बनाएं। तो हाफ सर्कल में ही यहाँ पर रंगोली बनती है। मैंने अपनी शादी के बाद भी जो है ना यहाँ पर ऐसे ही बुरादे की रंगोली बनाई थी हाफ सर्कल में ही। तो अभी बस तो वो जो रेडीमेड कलर आते हैं ना वो लेकर आए थे हम, और यहाँ पर बस हम तीनों बैठे हैं और चल रहा है डिस्कशन कि किस तरह की बनाएं। तो फ़ोन में भी देख रहे हैं कि किस टाइप की बनाएं यहाँ पर, और बस फिर हम सब ने मिलकर ना यहाँ पर रंगोली बनाई तीनों ने। और रंगोली बनाना किस किस को पसंद है कमेंट ज़रूर करना। जब मतलब शादी नहीं हुई थी ना हमारी, तो मेरी जो दीदी है ना उन्होंने रंगोली बनानी स्टार्ट की थी घर पर। तब हम जो लकड़ी का बुरादा होता है ना उसको कलर करके रंगोली बनाते थे, और इतनी बड़ी बनाते थे ना, बहुत बड़ी, क्योंकि हमारा जो आंगन था ना वो काफ़ी बड़ा था घर पर, तो रंगोली बहुत बड़ी बनती थी। और जब से हमने बनानी स्टार्ट की, मतलब आई थिंक 14-15 साल हो गए हैं, तब से मेरी मम्मी के यहाँ हर साल रंगोली बनती है। अभी जो मेरे चाचा की बेटी है वो बनाती है। जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी तब तक हम बनाते थे। और ये देखिए यहाँ पर ना बस रंगोली इस तरह से बनाई थी हमने, छोटी सी ही, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई क्योंकि इतना स्पेस था ही नहीं। और रंगोली यहाँ पर बनकर रेडी हो गई थी। हम तीनों ने ही मिलकर बनाई थी, तीनों देवरानी जेठानी ने। और फिर मैं चली गई थी खीर वगैरह बनाने के लिए, तो यहाँ पर बस रेडी थी। फिर हमने जो है दिया वगैरह लगाए, खाना पूरा प्रॉपर बन गया था, पूरी वगैरह बना ली थी हमने। और फिर फटाफट से चले गए थे रेडी होने, क्योंकि 7-7:15 बजे का मुहूर्त था। तो मैं आ गई थी अपने रूम में, साड़ी वगैरह पहनी। तो मैंने आज पहनी थी सिल्क की साड़ी, जो कि हिमांशु को बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाली साड़ी। ये साड़ी जो है ना मेरी मम्मी ने दी थी मुझे, तो हिमांशु को बहुत पसंद आती है, तो मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। तो बस यहाँ पर मैं हो गई थी रेडी। ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाकर बिंदी लिपस्टिक लगा ली थी और आईलाइनर। ज़्यादा कुछ करने का टाइम था नहीं, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था। तो यहाँ पर रेडी हुए, बस बाहर भी देखिए सब, दोनों भैया भी रेडी होकर आ गए थे और बच्चे भी दोनों रेडी हो गए थे। यहाँ पर अभी दीपक में जो है ना तेल डाला जा रहा था, तो और फिर दीपक जलाए जाएंगे। तो हम सब मतलब पूरी फैमिली ही मिलकर जो है ना हर साल दीपक जलाती है। तो अभी बस ये हिमांशु भी यहाँ पर आ गए थे और मैं यहाँ पर थोड़ा सा शूट कर रही थी। अभी कैमरे को जो है ना मुझे ऐसे रखना था कि सब दिखाई दे। ट्राइपॉड जो है ना जल्दी जल्दी में ले जाना बिल्कुल भी याद नहीं रहा, तो एडजस्ट करना पड़ रहा था। अभी बस देखिए मैंने कैमरा किसी तरह से यहाँ सेट किया और सब तैयार हो गए थे और टाइम देख रहे थे यहाँ पर कि क्या टाइम हो रखा है। और बस फिर हमने जो है ना दीपक जलाना स्टार्ट किया। पापा जी भी आकर बैठ गए थे। दीपक जल जाएंगे तो फिर पूजा करेंगे सब मिलकर। और अभी जो है ना मेरी जो छोटी देवरानी नेहा, वो अभी आई नहीं थी ऊपर से, वो भी आ जाएगी, तो वो भी जो है ना बैठकर दीपक जलाएगी। तो यहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ दीपक जैसे हम सब जलाते हैं, सबका हाथ लगवाते हैं, जैसे बच्चों का भी, हम सब मम्मी पापा जी सब जो है ना दीपक जलाते हैं। तो फैमिली के साथ ना दिवाली मनाना अच्छा लगता है। और मतलब एक यही फेस्टिवल होता है आई थिंक पूरे साल में, जिसमें मोस्टली सभी लोग अपने घर जाते हैं, सब मिलकर मनाते हैं। तो यहाँ पर नेहा भी आ गई थी। अभी बस वो दीपक जलाएगी और फिर हमारी जो है ना पूजा स्टार्ट होने लगेगी।
देखिए यहाँ पर ना अभी मम्मी दीपक नहीं जला पाई थी तो वो भी आ गई हैं, अभी मैंने जला दिए थे। अब दीपक यहाँ पर जल गए हैं, फिर बैठकर जो है ना पूजा होगी। तो सबके यहाँ ना पूजा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से होती है। मतलब मेरे जैसे देखते आ रहे हैं बचपन से, मायके में अलग तरह से होती है और यहाँ पर अलग तरह से होती है। ऐसे ही गोवर्धन है, गोवर्धन की पूजा भी मेरी मम्मी के यहाँ अलग तरह से होती है और यहाँ पर अलग तरह से होती है। तो बस यहाँ पर हम सब बैठ गए थे और अभी यहाँ पर जो है ना पूजा स्टार्ट हो गई है। और फिर पूजा करने के बाद दीपक वगैरह रखेंगे, छत पर जाएंगे। जो हम मतलब भैया वो लेकर आए थे अनार वगैरह, वो सब जो है ना उनको छुड़ाएंगे और उसके बाद ही जो है ना हम सब खाना खाएंगे। तो यहाँ पर जो है अभी तो जो पूजा होती है वो होगी, उसके बाद हमने लक्ष्मी जी की आरती की। और डुगू ने आज पहना था रेड कलर का कुर्ता पजामा, उसके पापा और वो मैचिंग मैचिंग हो रहे थे थोड़े से। यहाँ पर देखिए इस तरह से जो है ना, मतलब मैंने जितना हो सकता था शूट करने की कोशिश की है और आई होप आप सबको पसंद आएगा। पूजा यहाँ पर अभी मतलब हो रही है तो सबको भैया जो है ना तिलक लगा रहे हैं। पूजा हो गई थी तो बस यहाँ पर जो है ना अभी दीपक रखे जा रहे हैं। तो सब ने जो है ना अपनी अपनी थालियाँ ले ली थी, अभी छत पर रख कर आएंगे हम सब तीनों, देवरानी जेठानी। और ये सब जो है ना जिस जहाँ जहाँ पर जैसे बाहर रखने हैं, किसी के घर पर रखने हैं, वो सब रखने जाएंगे। तो मैं यहाँ पर बस मैंने किचन में रख दिया और अभी रूम में जो नीचे नीचे रूम है ना उन सब में रखूँगी। और फिर जो है हम जाएंगे छत पर। उसके बाद छत पर सब आ जाएंगे तो हम जैसे मैंने बताया पटाखे वगैरह, पटाखे तो नहीं, अनार और जो फुलझड़ी हैं वो छुड़ाएंगे और उसके बाद खाना स्टार्ट करेंगे। तो डुगुना इस बार बिल्कुल भी नहीं डर रहा था वो पटाखों से। जो मेरी देवरानी का बेटा है ना देवांश, वो डर रहा था, बट इस बार डुगू बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। लास्ट ईयर डुगू भी थोड़ा सा डर रहा था, अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना तो उसको मज़ा आ रहा था ये सब करने में। तो अब हम यहाँ पर हमने तो बस ये जो फुलझड़ी होती है ना इनको ही पकड़कर ऐसे कर लिया था जैसे बचपन में करते थे, अच्छा लगता है। और नेहा की जो फुलझड़ी है ना वो जल नहीं रही थी, हम उसको बार बार आवाज़ दे रहे थे दोनों कि जल्दी आ जाओ, हम दोनों की वो हो जाएगी बंद और तुम रह जाओगी। तो बस यहाँ पर देखिए हम तीनों देवरानी जेठानी खड़े हैं और यहाँ पर बस फुलझड़ी छुड़ाई, थोड़ा सा फ़ोटो सेशन चला सबका। और दिवाली के दिन ना मतलब पूरा गांव हो, सड़कें हों, कुछ भी हो, सब ना रौनक लगी रहती है। और अब तो जो है ना गांव में भी लाइट्स काफ़ी आती है। पहले तो लाइट की इतनी प्रॉब्लम होती थी ना, दिवाली पर कभी लाइट नहीं आती थी, बट अब तो जो है ना दिवाली पर भी काफ़ी मतलब लाइट आई रहती है। तो चारों तरफ जो है ना सबके घर डेकोरेट हुए रहते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं रोशनी से भरे हुए सारे घर। तो यहाँ पर ना अभी ये जो हॉट बैलून है ये छुड़ाया जा रहा था, 2 छुड़ाए, दोनों ही जो है ना अच्छे से नहीं हो पाए थे, दोनों ही जलकर नीचे ही छूट गए थे। बहुत कोशिश की सब ने बट ये नहीं हो पाया। तो बस दिवाली का जो शूट था ना वो मैंने यहीं तक किया था, बाद में खाना वाना खाया, मुझे ध्यान भी नहीं रहा। और ये है दिवाली से नेक्स्ट डे और ये जो सीन है ये है हरिद्वार का। तो मैं आज जा रही थी अपनी दीदी के यहाँ, वो हरिद्वार रहती हैं। तो रास्ते में ना ये पता नहीं कुछ लोग थे जो ना मोर पंख लेकर जा रहे थे बहुत सारे, पता नहीं क्या था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। और अभी जो है ना आपको मैं दिखाऊंगी मनसा देवी यहाँ से दिखाई दे रही थी और ये जो है ना गंगा जी बह रही थी। तो देखिए मनसा देवी जी वो रही, तो मैंने जूम किया ना तो काफ़ी क्लियर दिखाई दे रही थी, काफ़ी ऊपर हैं ये। तो हम गए थे यहाँ पर लास्ट ईयर जब मेरे भाई की शादी हुई थी ना, तो हम सब मिलकर गए थे। अभी मैं दीदी के यहाँ आ गई हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना दीदी का घर आपको दिखा देती हूँ। ये है दीदी का ड्राइंग रूम और ये जो वॉल पर आप देख रहे हैं ना बटरफ्लाई की पेंटिंग, ये मेरी दीदी ने खुद से की है। उन्होंने पूरे घर में ना इसी तरह से स्टिकर बनाए हुए थे और ये इतनी प्यारी लगती है ना, बिल्कुल रियल, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे पेंटर ने ही बनाई है। तो दीदी जो है मेरी बहुत टैलेंटेड हैं, कभी आपको जो है ना उनका मतलब और भी बातें बताऊंगी। तो उन्होंने कुछ इस तरह से जो है ना अपने ड्राइंग रूम को डेकोरेट किया हुआ है। और ये है मेरे दोनों भांजे, दोनों के जो है ना बचपन के फ़ोटो हैं, दोनों इतने क्यूट लग रहे हैं, तो मैंने सोचा ये भी आपको दिखाऊं। जो ब्लू कोट में है वो छोटा वाला है और जो ब्लैक एंड वाइट में है वो बड़ा वाला है। उसकी फ़ोटो जो है ना ये ब्लैक एंड वाइट कोट में मेरी इंगेजमेंट की है।
तो उन दोनों की फ़ोटो रखी हुई है और कुछ बस इस तरह से जो है ना दीदी का ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है। तो मैंने शूट तो किया बट मैं ना ऊपर वाला पोर्शन जो दीदी का है वो शूट करना भूल गई, क्योंकि फिर बस काफ़ी हम 1 साल बाद मिले थे तो बातों में लग गए। और ये है दीदी की किचन, और यहाँ पर ना दीदी मना कर रही थी कि मुझे शूट मत करना बट मैंने कहा नहीं, अच्छी लग रही हो आप। तो वो ना बस यहाँ पर इसीलिए हंस रही हैं। तो अभी एप्पल कट कर रही थी वो, और फिर जो है ना हम खाना वाना खाएंगे। ये छोटा वाला भांजा है मेरा, और ये है दीदी का एक रूम, उधर बाथरूम है। और फिर ये सीढ़ियाँ चढ़कर ना ऊपर भी दीदी का एक बेडरूम है, अच्छा बड़ा एक ड्राइंग रूम है। तो ऊपर का ना मैं शूट करना ही भूल गई बिल्कुल बातों बातों में। फिर हमने खाना वाना खाया और बस गप्पे चलती रही, ऐसे ही बातें चलती रहीं, क्योंकि 1 साल बाद मिले थे दीदी और मैं। तो उनके यहाँ मतलब कम जाना हो पाता है, वैसे तो मेरी ससुराल से ज़्यादा दूर नहीं है उनका घर, बट टाइम ही नहीं मिलता। और फिर रात में ना सब ने यहाँ पर थोड़ी सी आतिशबाजी की, और डुगू देखिए कितना खुश था। डुगू और जो मेरी दीदी का छोटा बेटा है ना, उनमें ज़्यादा 1-1.5 साल का ही अंतर है, तो दोनों में बहुत अच्छी मतलब घुटती है कह सकते हैं। नेक्स्ट डे फिर हम वापस आए। जैसे ही वापस आए तो यहाँ पर गोवर्धन की पूजा स्टार्ट हो गई थी। हम थोड़ा लेट भी हो गए थे आने में, क्योंकि डुगू वो वहाँ पिज़्ज़ा खाने की लग गए, और वो पिज़्ज़ा फिर जीजा जी ने पिज़्ज़ा मंगाया और वो खाकर ही आए, तो हम ना थोड़ा सा लेट हो गए थे। यहाँ पर बस गोवर्धन की पूजा हो रही है हमारे यहाँ, इस तरह से जो है गोवर्धन की पूजा होती है। और बस ये जो व्लॉग है ना वो मैं आज तक ही कंटिन्यू करूँगी। और गोवर्धन वाले दिन ही जो है ना हम वापस नोएडा आ गए थे। तो मतलब जब बहुत जल्दी में आए थे, क्योंकि मतलब मेरी जो छोटी वाली देवरानी है ना, उनकी मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, और भाई दूज वाले दिन वो एक्सपायर भी हो गई। तो मतलब काफ़ी वो परेशान भी थी, तो हम ना बस उस दिन उनकी मम्मी से मिलकर और फिर नोएडा आ गए थे। तो यहाँ पर गोवर्धन की बस पूजा हो गई है, और ये व्लॉग जो है ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मिलूँगी आपसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। बाय बाय।